नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। जीवन में और समाज में, परिवार में रहते हुए हमें नियमित दिनचर्या रखते हुए सामाजिक बंधनों में अपने को बांधना पड़ता है, अनुशासित रहना पड़ता है। स्वच्छंदता करके हम कभी भी समाज में सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं कि जीवन को नियमित बनाना आवश्यक है और उसी को साधना की राह कहते हैं। आइए साधना की राह पर ही कुछ चर्चा करते हैं। आज के मानव जीवन ने जीवन रूपी बहाव को सामाजिकता, रीति रिवाज और परंपराओं के अनेक बंधनों में बांध रखा है। जाति संप्रदाय की अनेक गांठें बनी हुई हैं। हर गांठों के फलस्वरूप अस्वाभाविकता का विकास बहुत ज़्यादा हम सब ने कर लिया है और इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति इन अस्वाभाविकताओं को सबसे पहले समाप्त करे और प्रकृति के साथ सहज रूप से रहना स्वीकार करें। और इसके लिए सबसे पहले व्यक्ति को मन के संचार को, रक्त के संचार को, शरीर के तापमान के साथ साथ विचारों के प्रवाह को रास्ता देना होगा, मार्ग देना होगा, विचारों को सही रूप देना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो यह निश्चित है कि साधना में मन नहीं लगेगा, अर्थात कि हम नियम पूर्वक जीवन नहीं व्यतीत कर सकते हैं। तन और मन दोनों स्वाभाविक रूप में न आकर प्रतिकूल हो जाने का कार्य करने लगेंगे या प्रतिकूल स्वयं एव जाने लगेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि साधना में सफलता नहीं मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यक्ति परिश्रम तो करता है लेकिन तन और मन उसे अपनी गुलामी से मुक्त नहीं करता है। वह विशेष रूप से साधना के लिए ज़्यादा होता है और इसीलिए जब भी आप साधना के पथ के पथिक बने तो अपने तन और मन को ज़्यादा खुला रखें। साधना से तात्पर्य है कि किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए उसके प्रति होने वाले छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे प्रयत्न साधना कहलाते हैं। उस साधना के अंतर्गत शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही आ जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी स्वाद हम लेते हैं और अनुभव करते हैं तो वे सबकी सब अनुभूतियाँ शरीर के साथ होती हैं और उसे हमारा मानसिक स्थिति या हमारे मानसिक भावों पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अर्थात कि शारीरिक स्वास्थ्य, भोजन, नियमित दिनचर्या इत्यादि सभी चीज़ें सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। छोटे छोटे प्रयास हमारे बड़े प्रयास को सार्थक बनाते हैं। तन का ख्याल और मन का ख्याल रखने पर साधना में उतरने का मकसद है कि पहले आप शारीरिक और मानसिक क्रियाओं से गुजरें। वस्तुतः आप या हम जिस संसार में रह रहे हैं, हम इसके व्यवहारिक जगत का यह अनुभव है और यही आपका कार्य क्षेत्र है और इसमें रहते हुए आप अंतर्यात्रा करना चाहते हैं। अंतर्यात्रा का आध्यात्मिक जगत में अत्यंत महत्व है और उसके द्वारा ही, अंतर्यात्रा के द्वारा ही कार्य में सफलता मिलती है। लेकिन व्यवहारिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों का तारतम्य नितांत आवश्यक है, अर्थात कि दोनों का तारतम्य होना ही चाहिए। आपको इन दोनों जगत से तारतम्य स्थापित करने के लिए अपने शरीर और संसार को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस संसार में रहकर ही आप शरीर द्वारा प्रयोग कर सकते हैं।
परम सत्ता की पहचान यह संसार देता है। इसे भोगना भी है, लेकिन ध्यान रहे कि यह संसार रूपी घर जो आपको मिला है वह आपका नहीं है, परिवर्तनशील है, आपको छोड़कर जाना भी है। यहाँ रह करके आपको उस परम सत्य को जानना होगा, जिसे शरीर के स्वस्थ रहते ही जाना जा सकता है। अर्थात तात्पर्य यही है कि हमारा जो अष्टांग योग है वो हमें यम नियम आसन ये हमारे शरीर को स्वस्थ करता है। प्राणायाम प्रत्याहार ये हमें प्राणायाम श्वासों को नियंत्रित करता है। प्रत्याहार हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करना बताता है। और तब जब हम ध्यान करते हैं तो हम बहुत सारे विचारों सद्विचारों को ग्रहण करते हैं और इस प्रकार से अपने कार्य को करते हैं। तो साधना की सफलता के लिए हमें इस प्रकार से संलग्न होना आवश्यक होता है। तो आज इतना ही। आप सबको यदि मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को अवश्य आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार।